केंद्रीय बजट 2025 आने के बाद उत्साह से भरे बिहार विधानसभा के उप मुख्य सचेतक सह तरैया विधानसभा के विधायक जनक सिंह ने अपने डोइला स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री सीतारमण तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। घोषणाएं हैं कृषि विकास और इस बजट को उन्होंने ऐतिहासिक बजट बताया। तीसरा, उद्यमिता MSME जो सूक्ष्म लघु मध्य उद्यम जिसको कहा जाता है और रोजगार जो विषय उसको विषय को रखते हैं, क्योंकि बहुत अधिक समय लगेंगे और हम उन विषयों को भी आपके सामने रखेंगे जो रखना हमें है बिहार के हित में। हमारी केंद्र सरकार ने कल की बजट में क्या क्या दिया है। उसी तरह से निवेश का है, निवेश में प्रथम है लोगों में निवेश, दूसरा है अर्थव्यवस्था में निवेश, तीसरा है नव परिवर्तन में निवेश, और फिर इधर सुधार में है जैसे आयकर का सुधार, फिर उधर अप्रत्यक्ष कराधान में उपाय, फिर अप्रत्यक्ष कराधान में उपाय। इस तरह से कल का बजट का समरी हमने अभी आपके बीच में रखा है। इसलिए दुनिया के लोग यह कह रहा है कि भारत के ऋषि महर्षियों ने जो कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस रास्ते पर भारत चल रहा है और कल भारत इसी रास्ते पर चलकर दुनिया का विश्व गुरु के रूप में उभरे। और आज का जो विशेष यह प्रेस वार्ता जो है, इसमें हमें आपके बीच में बिहार के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को रख रहे हैं। जैसे यूनियन बजट 2025 पर जो कुछ बिहार के लिए मुख्य बिंदु है, जैसे हमने पूर्व में कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इस दिशा में आप देख रहे हैं कि राज्य के हित में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो जो विषय दिए हैं, उन सारी विषयों से भी ऊपर उठकर हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है। और कोई भी समाज, कोई भी राज्य, कोई भी मुल्क तभी बढ़ेगा जबकि उसका जो अपना स्वभाव। अब बिहार के अंदर में देखेंगे कि बिहार का जो भौगोलिक बनावट है और उस भौगोलिक बनावट को, यहाँ की जो सांस्कृतिक हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी धरोहर है, विभिन्न विषय जो है, उसके परिप्रेक्ष्य में कल का बजट आया है। और जो बिहार के साहित्यकार हैं, जो बिहार के बुद्धिजीवी हैं, जो बिहार के अधिवक्ता हैं, जो बिहार के किसान हैं, जो बिहार के मजदूर हैं, ये सभी जो बिहार के हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, सभी स्तर के प्रति सभी लोग इस विषय को गहनता से लिया कि इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कल बिहार के लिए बहुत कुछ दिया है। अब जरा सोचिए, अब मखाना बोर्ड की स्थापना यह दुनिया के अंदर अगर कहीं है तो बिहार और बिहार की धरती पर। और मखाना बोर्ड का, अब जरा कल्पना कीजिए कि हमारे पूर्वांचल में मखाना की खेती होती, हमारे किसान जो है इस राज्य में, इस राष्ट्र में लगभग 55 से 60 वर्ष तक कांग्रेस ने हुकूमत, लेकिन कभी किसानों के हित में, मजदूरों के हित में
कभी किसी तरह का चिंतन नहीं किया। लेकिन हमारे कल के बजट में यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद अपने वित्त मंत्री को देता हूं, धन्यवाद अपने नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को देता हूं कि आपने इस प्रकार के किसानों के हित में मखाना बोर्ड की स्थापना किया। इससे वह विश्व स्तरीय हमारा मार्केट बनेगा। और आज वहां के किसानों में एक उमंग सा हुआ है। जैसे लोग कहता है ना कि आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम से सब देखना, ठीक उसी प्रकार से आज वहां किसान गुनगुना रहा है और कह रहा है कि किसी ने नहीं किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने किया है। और दोनों की विचारों का वित्त मंत्री महोदया ने गहनता से लिया है और इस प्रकार का मखाना बोर्ड की स्थापना किया है। फिर आगे के कड़ी में पटना एयरपोर्ट का विस्तार और नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। जरा इसमें सोचिए कि आज पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा और बिहार में एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना किया जाएगा, जिसमें राज्य का परिवहन ढांचा मजबूत होगा और निवेश और पर्यटन के बढ़ावा मिलेगा। जरा कल्पना कीजिए कि इस दिशा में चूंकि हमारी आबादी अच्छी है और हम दुनिया के स्थानों पर जाते हैं, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी हम जाते हैं। आज यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विचारों को गहनता से लिया और उन्होंने इस दिशा में भी जो कार्य किया है। मैं आज निर्मला सीतारमण जी है, कल उनका 8वां बजट सत्र पूर्ण हुआ। इस कल के बजट सत्र में अपनी विचारों को विभिन्न विषयों पर जब प्रकट कर रही थी तो भारत ही नहीं दुनिया की आम आवाम और राष्ट्राध्यक्ष सबों ने कहा कि भारत जो यह कहता है या भारत के ऋषि मुनियों की जो युक्ति है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और जो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसका केंद्र में अपनी सरकार है, जिसके प्रमुख कार्यकर्ता भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने एक मंत्र दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी आधार पर कल का बजट आपने देखा। जैसे हम कहते हैं कि एक विषय को आपके सामने हम रख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के विकास रिकॉर्ड और संरचनाएं सुधारों में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकृष्ट करता है। जैसे कि पूर्व में हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एक विश्व स्तरीय कल का बजट, हमने हर वर्ग को का चिंतन किया। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है हम जो कुछ है मां भारती के लिए, और कहते हैं कि तन समर्पित मन समर्पित धन समर्पित। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
कहा करते हैं कि गरीब, युवा, किसान और महिला का अगर उत्थान हो जाता है तो भारत निश्चित रूप से 2047 में विकसित राष्ट्र की कड़ी में तो आज हम हैं, हम प्रथम स्थान पर प्राप्त करेंगे, क्योंकि अर्थ के मामले में हम विश्व में 5वां स्थान रखते हैं। लेकिन कल का जो बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो रखा है, दुनिया के अर्थशास्त्री यह बात कहने लगे हैं कि नहीं, सच में भारत उस दिशा की ओर चल रही है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है और भारत आने वाले 2047 जो होगा, हमारा 100वां वर्ष पूरेगा, उस दिन भारत सच में आर्थिक दृष्टिकोण से हो या शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो, अन्य हर दृष्टिकोण से भारत विश्व का प्रथम स्थान प्राप्त करेगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। और कल जब आप देखे होंगे कि आयकर में राहत एक आप लोगों के लिए विषय है कि आप सब जानते हैं कि नई व्यवस्था में 12 लाख के आय प्राप्त करने वाले करदाता को अब किसी प्रकार का कर नहीं देना, उन्हें 80,000 का लाभ मिला। जरा कल्पना कीजिए, जिसको साल में 12 लाख का मुनाफे होते हैं, आय होता है, अब उसको किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़े और उसमें आपको उनको 80,000 रुपये का लाभ होगा। फिर उसमें आपके लिए, चूंकि आपके सामने अनेकों प्रश्न आए और जानते भी होंगे, लेकिन वह विषय आपके सामने दोहरा देना चाहते हैं। 16 लाख का जो आय होगा, उस व्यक्ति को 50,000 रुपये का लाभ मिलेगा। उसी तरह से 18 लाख रुपये का जब किसी व्यक्ति को आय होता है तो उसे 70,000 रुपये का लाभ होगा। उसी तरीके से 20 लाख रुपये का जब उसको आमदनी होगी तो उसे 90,000 रुपये का लाभ होगा। ठीक उसी प्रकार से बस 25 लाख रुपये का जब आय होगा तो उसे आपको 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा और 50 लाख रुपये का जब उसे आय होगा तो उसमें उसे 1,10,000 रुपये का आय होगा। अब जरा कल्पना कीजिए कि हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी वित्त मंत्री राज्य और राष्ट्र हित में कितना बड़ा ये बजट कल लाया है। और इस प्रकार से आपको मैं बात बताऊं कि कल का जो है कि पहले हमने कहा कि आय में राहत, प्रमुख घोषणाएं हैं, कृषि विकास और ग्रामीण विकास में सुधार है। फिर तीसरा उद्यमिता, MSME जो सूक्ष्म लघु मध्य उद्यम जिसको कहा जाता है, और रोजगार जो विषय उसको विषय को रखते हैं, क्योंकि बहुत अधिक संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट।